अब इससे दूर कैसे जाऊं? लेकिन गुरु की आज्ञा है। जो उनकी थोड़ी बहुत सामग्री थी उठा करके अपने कंधे पर टांग करके श्री रसिक देव जी वृंदावन छोड़ के चले गए। और वृंदावन छोड़ करके अब मथुरा में रहने लगे। कम से कम ब्रज में तो रहूं। अब फिर वही हुआ, महीनों तक तो उनको लगा ठीक होने में। महीनों बाद जब रसिक देव जी ठीक हुए, थोड़े व्यवस्थित हुए, गुरुदेव की याद आने लगे, तो ठीक होकर के अब सोचने लगे गुरुदेव के दर्शन तो कर नहीं सकता, वस्त्र भी छू नहीं सकता, कैसे क्या करूं? लोग बाग आते थे रसिक देव जी से मिलने, दान दक्षिणा चढ़ाते थे, रसिक देव जी सब इकट्ठी करते। पहले तो लेते ही नहीं थे, लेकिन फिर इकट्ठी करने लगे। और इकट्ठी करके महीना में जितनी दक्षिणा इकट्ठी होती, किसी सेठ को बुलाते मथुरा के, और सेठ से कहते सुनो, वृंदावन में गोरीलाल कुंज है ना, वहां जाना, और वहां के जो श्री महाराज जी हैं उनको अपनी तरफ से, मेरा नाम नहीं लेना, अपनी तरफ से निवेदित कर देना, कह देना ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ दक्षिणा है। सेठ जाता, सेठ गया, जाकर के महाराज खूब सारा धन, जैसे ही उसने नरहरदेव जी को प्रणाम, बोले ठाकुर जी की सेवा के लिए, उत्सव के लिए थोड़ी राशि है महाराज जी, स्वीकार करो। महाराज जी बोले अरे वाह भैया बढ़िया, अब चलो महाराज ठाकुर जी का बढ़िया उत्सव करेंगे हम इससे। और धन ले लिया, धन लेकर के खूब सुंदर उत्सव किया। उत्सव हुआ वृंदावन में, और विश्राम घाट मथुरा में नाच रहे थे श्री रसिक देव जी की आज ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है। मेरी सेवा कैसे भी गुरुदेव स्वीकार तो कर रहे हैं। रसिक देव जी को अब तो चाव होने लगा, जो भी आकर के कुछ देता सब इकट्ठा करते, और इकट्ठा करके फिर उस सेठ को बुलाते, बोले सुनो ये इस महीने गुरुदेव को दे आओ। 2-3 बार सेवा आ गई वृंदावन। चौथी बार नरहर देव जी के मन में आई, बोले बहुत बड़ा दानवीर नहीं बनना है ये, महीना भर की सबरी कमाई ला करके और यहाँ चरणों में अर्पित कर देता है। ये सेठ इतना बड़ा दानी, इसके चित्त में इतना दान कहां से आ गया? सेठ लोग तो 1 साल में 1 बार दान करते हैं, 10 साल तक गाते हैं, ये हर महीने आ जाता है लेकर के। नरहर देव जी ने कहा, ए सोने धरा सेठ, ये धन तुम्हारा है? गुरु जी उसको भी सौगंध दे दी, बोले देख तेरा नाश हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मुझसे झूठ मत बोलना, सत्य बताइए धन किसका है? सेठ जी घबरा गए, बोले आपके शिष्य श्री रसिक देव जी वो मथुरा में हैं, महीना में जितने उनके पास शिष्यगण आते हैं, जो भी कुछ चढ़ाते हैं, सब इकट्ठी करके मेरे हाथ भिजवा देते हैं। ताम्र वर्ण हो गया, लाल पड़ गई आंखें गुरुदेव की, और उठा करके सारा धन फेंक दिया उसके ऊपर, और कहा लेकर के जाओ इसको, और जा करके उसके मुंह पर मारना। उसको आश्रम से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अब भी पीछा नहीं छोड़ता है, कुछ ना कुछ करके यहां भेजता रहता सामग्री। क्या दिखाना चाहता है? और उसको आज्ञा देना, यदि गुरु के प्रति निष्ठा रखता है तो ब्रज छोड़ के चला जाए। सेठ जी वापस गए और रसिक देव जी के चरणों में वह दक्षिणा अर्पित कर दी। बोले कि गुरुदेव बहुत नाराज हो गए, आज उन्हें पता चल गया कि आप सेवा भेजते हैं, और उन्होंने आज्ञा की है कि आज सूर्यास्त होने से पहले पहले ब्रज छोड़ के चले। रसिक देव जी अपनी सामग्री सब उठाई और तुरंत निकल गए वृंदावन, ब्रज छोड़ करके, और ब्रज छोड़ करके अपने जन्म स्थान बुंदेलखंड के पास मध्य प्रदेश में पहुंचे, वहीं रहने लगे। अब ना तो सेवा कर पाते हैं, ना सेवा पहुंचवा पाते हैं, कुछ नहीं करते, केवल वहां बैठे बैठे मानसी में गुरु का स्मरण करते हैं। नित्य अपने गुरुदेव का त्याग नहीं किया, नित्य मानसी में प्रिया प्रियतम और प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठे गुरुदेव, और इन तीनों की उपासना करते हैं श्री रसिक देव जी महाराज। अब तो वर्षों बीत गए, वृंदावन देखा भी नहीं रसिक देव जी ने। कुछ वर्ष बाद श्री नरहर देव जी बुंदेलखंड यात्रा पर गए, और जैसे ही बुंदेलखंड यात्रा पर गए तो पूरे बुंदेलखंड के वैष्णव समाज इकट्ठा हो गया, सबने खूब स्वागत किया। इतने बड़े रसिक संत आए हैं वृंदावन से। कुछ लोगों ने जाकर के श्री रसिक देव जी से कहा, बोले आपके गुरुजी आए हैं बुंदेलखंड, आप वृंदावन नहीं जा सकते, आपको अधिकार नहीं है, कम से कम यहां उनका दर्शन कर लीजिए, वो नगर भ्रमण पर निकले हैं, आप बाहर आ जाइए ना, हम लेके चलते हैं, आप दूर खड़े होकर ओट में से दर्शन कर लेना। रसिक देव जी रोने लगे, हाथ पांव चलाने लगे, बोले मेरा मन तो बहुत है कि मैं गुरुदेव को एक बार देख लूं, लेकिन मुझे भय इस बात का, कहीं उन्होंने मुझे देख लिया तो वो प्रसन्न मुद्रा में होंगे, हंस रहे होंगे, कहीं मुझे देख करके उदास ना हो जाएं, दुखी ना हो जाएं, मेरे मुख से कहीं उनके चित्त पर मलिनता ना आ जाए। सुनो तुम जाओ और गुरुदेव को देखना, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करना, और उनके नेत्र कैसे लग रहे हैं, नासिका कैसी, कान कैसे, चरण कैसे, और जो वो चल के चले जाएं उनकी रज लिया ना। ऐसी गुरु निष्ठा। परिकर जाता है, आकर के बताता, बोले गुरुदेव के बाल थोड़े से पक गए, गुरुदेव के नेत्र ऐसे हैं, गुरुदेव थोड़े वृद्ध हो गए, धीमे धीमे चलते हैं। सुन करके श्री रसिक देव जी रोने लगे, और रज जैसे ही आई माथे से लगाई, कंठ पर लगाई, मुख में धारण कर ली मेरे गुरुदेव के श्री चरणारविंद, चित्त से लगा करके पूरी रात चिंतन करते रहे। अब तो रसिक देव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि रसिक देव जी अपनी कुटिया में बैठते हैं और नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करते हैं। वहां गुरुदेव के साथ क्या घटना होती है वो रसिक देव जी को यहां बैठे बैठे दिखने लग जाता है।
एक दिन बुंदेलखंड यात्रा पर रात में गुरुदेव स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में निकले, तो दिया हाथ में लेकर के गुरुजी जा रहे थे, हवा जोर की चली, दिया बुझ गया, और दिया जैसे बुझा तो एक वृक्ष की टहनी थोड़ी नीचे थी, वो गुरुदेव के माथे पर लग गई, और जैसी लगी, यहां ब्रह्म मुहूर्त में श्री रसिकदेव जी अपनी कुटिया में रोने लगे और माथा पकड़ करके कहने लगे, अरे कोई जाओ, मेरे गुरुदेव के माथे पर लगी है, अभी अभी एक टहनी लगी है। रसिकदेव जी के परिकर ने उनका हाथ जैसे दूर किया तो चोट लगी गुरुदेव को, पर रक्त निकला श्री रसिकदेव जी की। ऐसी स्थिति, लेकिन लोग जाकर के केवल कहते हैं नरहर देव जी की कैसी निष्ठुरता, इतने में भी रसिकदेव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। किसी ने जाकर के ये घटना सुना दी कि गुरुदेव आपके माथे पर लगी थी कल। बोले तुम्हें कैसे पता, मेरे साथ तो कोई था नहीं। बोले भगवान, आपका एक शिष्य बैठा है यहां से थोड़ी दूरी पर, आपके साथ कुछ भी घटना होती है उसे पता चल जाता है। परसों आपको एक बूढ़ी मैया ने गर्म दूध पिला दिया था, आपका मुख जल गया था। बोले हाँ, जला आपका मुख, छाले पड़े रसिकदेव जी के। बोले उसको सीखा, तुरंत अपना जो साथ में था कुछ भी उठाकर बोले भाग यहां से, उसका नाम मत लेना मेरे सामने आकर के। अब तो रसिकदेव नरहर देव जी के संग रहने वाले जो और शिष्य थे ना, उन सबको लगने लगा हमारे गुरुदेव की बुद्धि को क्या हो गया है। स्वयं कह करके उसकी शिकायतें करवा दी, हम लोगों से झूठी झूठी शिकायतें सुनकर के उसको निकाल दिया, आश्रम से निकाला, वृंदावन से निकाला, ब्रज से निकाला, और अब भी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये चाहते क्या है। और इतने क्रोध में आ गए, रसिकदेव जी का नाम सुनते ही तुरंत शिष्यों से बोला अभी वृंदावन चलो, अब नहीं रहना यहां पर। शिष्यों में से भी कई लोगों ने कहा बोलो गुरुदेव ऐसा स्वभाव आपका पहले तो नहीं था, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं रसिकदेव। बोले मुझे मत सिखाओ, चलो यहां से। बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े भक्तों ने जाकर के नरहर देव जी से कहा कि रसिकदेव को स्वीकार कर लो, पर उन्होंने नहीं किया। ऐसी परीक्षा तो किसी गुरु ने नहीं ली। नरहर देव जी वापस वृंदावन आए, और वृंदावन में जैसी गोरीलाल जी की सेवा में पहुंचे, तो अब तक तो और बालक सेवा कर रहे थे, आज जैसे ही आप स्वयं सेवा में गए तो आपने क्या देखा, भीतर विराजमान युगल सरकार प्रिया प्रियतम के नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। नरहर देव जी ने तुरंत पर्दा किया, चरणों में गिर गए, बोले सरकार जय जय, आप क्यों रुदन कर रहे हैं, सेवा में कोई चूक हो गई, रसोई सिद्ध नहीं हो रही, आपके श्रृंगार में कोई कमी हो रही है, आप क्यों रुदन कर रहे हैं सरकार। सरकार किशोरी जी आज्ञा देकर के कहने लगी, बोले अब हमसे ये देखा नहीं जा रहा है, अब परीक्षा की पराकाष्ठा कर रहे हैं आप। इतनी परीक्षा तो कभी श्याम सुंदर नहीं लेते, इतनी परीक्षा की भावना तो कभी किसी देव चित्त में नहीं आती, जितने कठोर हृदय से आप रसिकदेव की परीक्षा ले रहे हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है रसिकदेव को अब स्वीकार कर लो। नरहर देव जी उठ करके नृत्य करने लगे, बोले मैं बस इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप कहो कि उसको स्वीकार करो। मुझसे सबने कहा, आचार्यों ने कहा, शिष्यों ने कहा, पर मैं रसिकदेव की भक्ति आपके मुख से सुनना चाहता। आज नरहर देव जी का एक अलग रूप दिखा, जो इतने निष्ठुर, इतने कठोर हृदय के बन गए थे पिछले कुछ वर्षों में, आज वो द्रवित हृदय, इतने दिन का भरा था हृदय में, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है। और अपने सब शिष्यों से कहने लगे मेरे प्राण, मेरे जीवन, मेरे अत्यंत प्रिय रसिकदेव को कोई लेकर के आओ। शिष्यों ने जाकर के श्री रसिकदेव जी को कहा बधाई हो गुरु भाई, श्री गुरुदेव आपको वृंदावन बुला रहे हैं। और ये शब्द सुनने के लिए रसिकदेव जी के कान तरस गए थे कि मुझे गुरुदेव पुकारे। पैदल ही निकल पड़े बुंदेलखंड से, रोते बिलखते श्री रसिकदेव जी आए वृंदावन। और जैसी गोरीलाल कुंज में आकर के श्री गुरुदेव को आज वर्षों बाद देखा, लिपट गए एक दूसरे के अंक से। यहां दोनों का मिलन हो रहा है और भीतर प्रेमाश्रु पुलकित हो रहे हैं श्री श्यामा श्याम के नेत्रों से अविरल अश्रुधार। कभी कभी सिर पर हाथ फेरते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं, कभी माथे को चूमते हैं। गुरुदेव बोले रसिकदेव तेरी बहुत परीक्षा ली मैंने, लेकिन तेरी निष्ठा की बलिहारी, एक बार भी तेने मन में मेरे प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। आज अपने जीवन की जमा पूंजी, अपने समस्त रसिक जनों की जमा पूंजी और मेरे प्राण आधार तुझे हम उपहार में देंगे। और रसिकदेव का हाथ पकड़ करके श्री गोरीलाल ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। बोले आज से तेरे जीवन यही है, क्योंकि वृंदावन से निकाला मैंने है और वृंदावन बुलाया इन्होंने है। मैं तुझे वृंदावन बुलाऊं ये मुझ तक सीमित होता। गुरु तो कृपा कर देता है, शिष्यों पर बुला लेता है, पर मैं तो चाहता था मेरे रसिक देव को प्रिया प्रियतम बुलाऊं, और इन्होंने कहकर के बुलाया कि रसिक देव को बुलाओ। आज से यही तेरे सर्वस्व।